हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि नंबर सिस्टम की आज 5वीं क्लास है, जिसमें हम प्राकृत पूर्णांक सम व विषम संख्याओं के का योग क्या होगा, इनके वर्गों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इनके मैं आपको क्वेश्चन एकदम से बेसिक से हाई लेवल तक एकदम आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपने पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हैं, जिनमें हमने परमेय, अपरिमेय, अभाज्य, अभाज्य, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, घात वाले क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी यानी भाजकता, वो सारे किए हैं। तो पहले वो वीडियो भी देखें, आपको वो आसानी से समझ में आएंगे। और ये वीडियो भी आपको एकदम से आसानी से, यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो भी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? मैंने बताया था जो धन पूर्णांक होते हैं। कौन से? धन पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है जिनको हम रेखा लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, पॉजिटिव अनंत तक, और इधर -1, -2, -3, -4, -इंफिनिटी तक। तो ये होते हैं ना, ये इधर वाले, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक बोलते हैं। तो देखो, पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और प्लस अनंत तक। आपने कभी एग्जाम दिया हो या अभी आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज ज्ञात यानी औसत ज्ञात कीजिए। उसकी बात आगे करेंगे। मतलब कि संख्याओं का योग पूछता है, उनके वर्गों का योग पूछता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जिसको हम ये लिख सकते हैं, सिग्मा एन भी लिखते हैं, यानी कई लोग सिग्मा एन से भी पहचानते हैं, मैथ की स्टूडेंट। और इसे बोलते हैं हम प्राकृत संख्याओं का योग। योग का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? n/2 n+1, n/2 और n+1। और n क्या होगा? यहाँ n होगा जो अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पदों की संख्या होगी। पदों की संख्या, या आप बोल सकते हो अंकों की संख्या, यानी कि अंक कितनी, संख्या कितनी है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से समझाता हूं कि प्रश्न आगे की प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपके सामने n कितना दे दिया, क्या बोला? प्रथम 10, यानी कि n का मान कितना दे दिया? 10, n बराबर 10। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2 n+1। तो 10/2 10+1 बराबर क्या हो गया? 10 में ये देखो, यहाँ कोई भी निशान नहीं है, तो मल्टीप्लाई का निशान है। काटा 5 बार, गुणा 11, आंसर आ गया 55। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 55 होगा। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से बेसिक से समझ में आया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। आप देखो क्या पूछा है, प्रथम 20 का पूछ ले तो क्या होगा? तो फिर n बराबर 20 ले लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 20/2 गुणा 21, यानी कि क्या होगा? 20+1 कितना होगा? ये इसको काटेंगे तो क्या होगा? 10 गुणा 21 बराबर 210। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो।
क्या प्रश्न पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या पर बेस्ड ये क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है 1+2+3+4+5, इस प्रकार से भी क्वेश्चन की डिजाइन आ सकती है, यानी कि +100 तक। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। आप देखो ये प्लस प्लस देकर बच्चा घबरा जाता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, हमें दे रखा डायरेक्ट जो हमारा लास्ट पद है। अब देखो इसमें क्या होंगे, लास्ट यहाँ पद कितने होंगे, 100 ही पद होंगे। कितने पद होंगे, 1 2 3 4 5 लगातार चल रहा है, मतलब डिफरेंस अलग अलग अंक नहीं आ रहे, वही अंक आ रहे हैं। तो लास्ट n बराबर क्या होगा हमारा 100 होगा। तो इससे ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है कि प्रथम 100 पदों का 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। तो देखो वही फॉर्मूला n/2 n+1 क्या हो जाएगा 100/2 गुणा 101, कितना आ गया, ये आ गया 50 को इससे मल्टीप्लाई करें 50, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मतलब कि 101 + 102 + 103 + 104 प्लस डेश 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 +200 तक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाए, वो पहले वाले क्वेश्चन था वो तो 1 से शुरू हो रहा था, तो हम डायरेक्ट 1 से अंक गिन रहे थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्या करता है बच्चा डायरेक्ट इस 200 को मान लेता है, 200 किया और सोच लेता है कि आंसर आ गया। नहीं, ऐसे आंसर नहीं आएगा। वो क्या ले लेता है, n = 200 ले लेता है और सोल्व कर लेता है, और वो तो सोचता है सही हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि हम 1 से 200 तक निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक निकालेंगे। तो 1 से 200 तक निकालेंगे तो n का मान क्या होगा, n का मान होगा 200। तो पदों योग कितना होगा, 200 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, n/2 n+1, वही फॉर्मूला क्या होगा 200/2 गुणा 200 + 1। आया समझ में, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया गुणा 201, कितना हो गया 00। आया समझ में, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक। क्या करेंगे, अब निकालेंगे। अब देखो यदि मैं 1 से 200 तक निकालूं और उसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, माइनस कर दूं मैं 1 से 100 तक का, तो 101 से लेकर 200 तक का बच जाएगा ना। तो अब मैं निकालूंगा 1 से लेकर 100 तक का। आया समझ में, पहले मैंने 1 से लेकर 200 तक का निकाला, फिर मैंने माइनस किया 1 से लेकर 100 तक का, क्योंकि हमें तो मान चाहिए 101 से लेकर 200 तक का। तो देखिए अब 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस 100 गुणा बटे 2 और 101। अब ये निकालिए 50 आ गया गुणा 01, 50। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, जो आगे आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इसे देखो सोल्व कर लेते हैं, कितना है 0 आ गई, 5 आ गई, 0 आ गया, 1 बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब जो प्राकृत संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन थे योग के, वो सारे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रश्न करेंगे, अब करेंगे हम पूर्णांक संख्याओं पर। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। क्या प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का
योग। और क्या करते हैं, फॉर्मूला तो वही लगता है, सूत्र तो वही लगता है, n/2 n+1। बच्चा गलती कहाँ करता है कि वो क्या कर लेता है, n बराबर 10 मान लेता है कि भैया क्या पूछा है, 10 पूर्ण संख्याओं का योग। लेकिन ये नहीं पता पूर्ण संख्या होती कौन सी है। तो भैया पूर्ण संख्या होती है, कौन सी होती है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो 0 1 2, अब देखो जीरो का को तो जीरो ही होता है, इसको तो काउंट में लो या न लो। तो देखो n बराबर 10 ले लिया, मतलब गिनती तो हमने ले ली कहां तक, 7 8 9 और 10। हमने काउंट कहां से कर लिया, 1 2 3 4 यहां से, जबकि हमें काउंट कहां से करना, 0 से काउंट करना। तो प्रथम 10 कहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें तो 9 तक ही जाना है। और पहुंच कहां जाते थे, कहां तक पहुंच जाते हैं हम, 10 तक। तो हम गलती क्या करते हैं, n बराबर 10 ले लेते हैं। नहीं, हमें क्या लेना है, n बराबर कितना लेना है, n बराबर लेना है 9। तो क्या करेंगे, 9/2 गुणा 9 + 1 कितना हो जाएगा, 9/2 गुणा 10 कट गया 5 9 5 48। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो इसकी पीडीएफ आपको MNV स्टडी सेंटर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1। एक होती है, देखो डायरेक्ट साथ में लेते हैं, एक होता है फॉर्मूला विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n²। दोनों फॉर्मूला आपके सामने, दोनों के साथ साथ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। देखो दोनों में प्रश्न एक ही क्वेश्चन होता है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, दोनों साथ ही करेंगे। और इधर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब देखो n बराबर कितना दे दिया हमें, n बराबर 10 दे दिया, n बराबर कितना दे दिया, n बराबर हमें कितना दे दिया, 10 दे दिया। सूत्र क्या होता है, n+1। तो देखो क्या करेंगे, सूत्र होता है n+1। देखो सम संख्या n कितना है, 10 गुणा 10 + 1 कितना आ गया, 10 गुणा 11 बराबर। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार ये इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, n का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यदि आपको मैथ अच्छे से पढ़ना है तो आपको कम से कम 30 तक वर्ग और 15 तक घन और 20 तक पढ़े, ये तो टेबल ये तो याद होनी ही चाहिए। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएंगी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की, उनमें मैं वर्गमूल घनमूल ये सारे आपको लिखवा दूंगा। अब देखो एक तो क्वेश्चन सम संख्या और विषम संख्या पर ये हो गया, इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, देखो किस प्रकार से आता है मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि सम संख्या के लिए लेते हैं हम, इसके लेते हैं सम के लिए लेते हैं 2 4 6 8 10 और डेश 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 50 तक। इसी प्रकार इधर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 + 3 + 5 + डेश 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 प्लस 49 तक। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें हम कैसे पता लगाएं कि n का मान क्या है, यानी कि ये 1 2 3 यहाँ 50 तक थोड़ा ना गिनने बैठेंगे, तो इसमें डायरेक्ट कैसे पता लगाएं कि n का मान क्या है। और आप ये सोच नहीं सकते कि इसका मान 50 है, क्योंकि देखो एक एक संख्या छोड़ के आ रही है।
अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सम संख्या होती है ना उसमें, तो इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं और n का मान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर अंतिम पद बटा 2, ये फॉर्मूला लग जाता है, जिसके कारण हमारा n का मान आ जाता है। और वही फॉर्मूला, अब n का मान 25 आ गया तो क्या करेंगे 25 गुना, वही फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1 वाला, क्या हो जाएगा 25 गुना 25 प्लस 1 26, और आंसर आ गया आपका 650। आंसर आ गया आपका 650। ठीक है, यानी कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, और फिर 25 और जोड़ दिया तो 650। कैलकुलेशन धीरे धीरे बाकी भी बढ़ती जाएगी। अब हम इसमें कैसे पता लगाएं कि n का मान क्या है। n का मान विषम संख्या में पता लगाने के लिए क्या करते हैं, n का मान विषम संख्या में पता लगाने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 करते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 करते हैं। देखिए कैसे, n बराबर कितना हो गया 1 प्लस 49 बटे 2 बराबर 50 बटा 2, इधर भी 25, और यह क्या करेंगे 25। फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है 625। उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए जो मैंने आज सूत्र लिखाए हैं, 3 सूत्र लिखाए हैं। एक लिखाया प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n/2 n + 1। ये 3 फॉर्मूले यदि आपको याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। आप देखो इस पे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, वो भी इसी वीडियो में आपको मैं करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, जैसे कि आ जाए 52 54 प्लस 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 100 तक, ठीक है, और इधर आ जाए 51 प्लस 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 51 53 प्लस प्लस 99 तक, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वही सम संख्या विषम संख्या का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 2 से लेके क्या करेंगे 100 तक का निकालेंगे। फिर क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, किसका माइनस करेंगे हम 2 से लेके 50 तक का, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे 1 से लेके 100 तक, या फिर 1 से लेके 99 तक, मान लो 1 से लेके 99 तक, और फिर हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम 1 से लेके 49 तक का, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 से लेके मैं 100 तक का निकालता हूँ, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं। इसमें अंतिम पद में 2 का भाग देते हैं, तो 100 में मैंने भाग दिया 2 का, कितना आ गया 50, यानी कि इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें n की वैल्यू आ गई 50। पहले मैं n की वैल्यू लिख लेता हूँ सब में, इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई 25। कैसे आई, देखो लास्ट पद है 50 में मैंने भाग दिया 2 का, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ सम संख्या निकाल रहा हूँ, तो सम संख्याओं में पदों की संख्या में लास्ट पद में डायरेक्ट भाग। इन दोनों में क्या करेंगे 99 + 1/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, n का मान निकालने के लिए, तो 100/2 कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। तो इसके लिए n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 50, माइनस बाद में लगा देंगे। इसमें भी क्या करेंगे 1 + 49/2, क्या आ गया 50/2, यानी कि कितना आ गया 25। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ n बराबर कितना हो गया 25। अब देखो फॉर्मूला ही लगाना है हमें, इधर फॉर्मूला क्या लगेगा, इधर फॉर्मूला लगेगा n + 1, और इधर फॉर्मूला लगेगा n², ये तो है। अब देखो n + 1 लगेगा, तो इधर क्या हो गया 50 गुणा 50 + 1, इधर क्या हो गया, इधर देखो इधर n का मान माइनस क्या करना है हमें 25 गुणा 25 + 1, इधर क्या करना है हमें करना है 50 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये करना है। अब देखो इसमें क्या कर दिया मैंने 50 गुणा 51
माइनस करना में 25 गुणा 26। अब देखो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 5 एकम 5 पचम 25 माइनस 650, और ये कितना आ गया 55 25 00 माइनस ये आएगा 625। आप देखो इसको माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज जितना पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, देखो जैसे कि प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, यानी कि क्या n/6 n+1 2n+1, इन पर बेस्ड क्वेश्चन सिग्मा n क्यूब, यानी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी कि n/2 n+1 का होल स्क्वायर, यानी कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन कल हम करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जितना मैंने आज करवाया, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।